नमस्ते सभी को। और हमारी चल रही है विसर्ग संधि। आज विसर्ग संधि का लास्ट नियम है, आज ये समापन की ओर है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है विसर्ग संधि। बहुत ज़्यादा है, ध्यान देना है आपको इस पर। लगेंगे दो नियम है इसमें, एक नियम है और एक अपवाद है। ऐसे लगेंगे कि दोनों में एक जैसी चीज़ें हैं, लेकिन अपवाद कैसे बना दिया। और कल हमने पढ़ा था 8वां 7वां और 8वां नियम, उनमें भी यही चीजें आई निकल कर और ये भी इसमें भी यही आ रही है, लेकिन कुछ ना कुछ अंतर थोड़ा सा है जो आपको ध्यान रखना है। तो विसर्ग संधि का आज हमारा 9वां नंबर है। चलिए शुरू करते हैं। ध्यान देना, सिर्फ इसमें कुछ नहीं देना है, आपको गौर करना है। विसर्ग से पहले हमेशा यही बात चली आ रही है कि विसर्ग से पहले, तो यहाँ पर है विसर्ग के पहले वाले वर्ण में आ के अलावा। कल भी यही आया था कि विसर्ग के पहले वाले वर्ण में आ के अलावा, मतलब अतिरिक्त का मतलब है आ के अलावा, या फिर आ को छोड़ करके अन्य कोई स्वर हो, अन्य कोई स्वर आए, आ को छोड़ करके आए, मतलब ई दीर्घ ई हो या ह्रस्व हो, उ भी दीर्घ हो या ह्रस्व हो, ए ऐ ओ औ, इनमें से कोई सा भी स्वर आए। कुल मिलाकर बात निकली कि आ को छोड़ करके। तो विसर्ग के पहले वाले वर्ण में आ के अलावा, देखो ये विसर्ग है, इससे पहले वाले वर्ण में आ नहीं आने चाहिए। आ के अलावा विसर्ग के साथ कोई भी स्वर, अब यहां प्लस में कोई भी स्वर, वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर ग घ ङ ज झ ञ ड ढ ण त ध न ब भ म, इस तरह से आपके तीसरे चौथे पांचवे अक्षर आते हैं। तथा अंतस्थ व्यंजन, और अंतस्थ व्यंजन हो गए हमारे 4, य र ल व एवं ह के मेल पर विसर्ग के स्थान पर रे बन जाता है। बहुत ही सिंपल सा नियम बना कि विसर्ग से पहले आ के अलावा, मतलब कोई सा भी स्वर हो, विसर्ग से पहले कोई सा भी स्वर हो, और विसर्ग के बाद में कोई भी स्वर एक्स वाई जेड, चाहे वाली ए हो या आ हो, और पहले ए आ नहीं होने चाहिए, और ई के बाद के सारे स्वर, और विसर्ग के बाद में कोई भी स्वर हो, या वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर हो, या अंतस्थ व्यंजन हो, य र ल व या ह हो, तो इनके मेल पर जब ये जुड़ते हैं इधर वाले, तो विसर्ग का र हो जाता है। क्या हो जाएगा? र। अब ये ध्यान देना है, हमें बहुत ज्यादा नोट करने की चीज है। र तो बन जाएगा, ठीक है, र बन जाएगा, बन गया र, ये बन गया, ठीक है। अब आता है इसमें थोड़ा सा लॉजिक। स्वर के मेल पर स्वर की मात्रा र में जुड़ जाएगी। अगर प्लस के बाद स्वर है, स्वर जैसे ए हो या आ हो, मतलब कोई सा भी हो, ई हो, कोई सा भी स्वर हो, तो जो ये रे बना है विसर्ग का, इसमें वो जुड़ जाएगी। जैसे यहां पर है अ, तो ये रे है आधा, विसर्ग का आधा रे तो बन रहा है हलंत वाला, और ये जुड़कर पूरा बन जाएगा, तो रे बन जाएगा इस तरह से। जब हमारा प्लस में स्वर है तो ये रे पूरा बन जाएगा। ध्यान दिया, ये वाला टॉपिक यहाँ पे खत्म हो गया, रे बन जाएगा। अब आता है व्यंजन। रे तो ये बन रहा है, लेकिन प्लस में अगर व्यंजन है तो रे का रेफ बन जाएगा। रेफ मतलब रे उड़ जाएगा, इस तरह से ररा उड़ता है, जैसे कर्म में ररा उड़ रहा है ना, ये तो ये इस तरह से रेफ कहते हैं, इसको रेफ बन जाएगा। तथा वह र मिलने वाले व्यंजन पर लग जाएगा, तो जो प्लस में व्यंजन आ रहा है उसके ऊपर जुड़ जाएगा। अब हम उदाहरण से समझते हैं, ये लाइन एक एक लाइन फ्री करेंगे उदाहरण से।
देखो पहली लाइन है स्वर के मेल पर स्वर की मात्रा रे में लग जाएगी। तो देखो ए आ को छोड़ करके नियम लगा, विसर्ग आ रहा है, ए आ छोड़ दिए, इसका मतलब वो हटा दिए, तो ई आ रहा है, इनके अलावा है, तो विसर्ग का क्या बन जाएगा रे। अब रे तो बन गया, ठीक है। अब आप कहेंगे ए कहाँ गया, तो जो रे बना है ना इसमें ए जुड़ गया और ये बन गया निरपराध। ये निरपराध होता है ना कि निरापराध, इस तरह से ही बनता है ये निरपराध। और अक्सर पूछा जाता है निरपराधी, निरपराध में ई प्रत्यय लग के निरपराधी बना। और ये पूछा जाता है अशुद्धियों में, जब हम पेपर में आती है अशुद्धि, अशुद्ध वर्ड कौन सा है, तो ये भी दिया होता है और हमको पता नहीं होता कि निरपराधी सही है, क्योंकि हम ध्यान क्या देते हैं निरपराधी भी सही है निरपराध भी सही है। तो आप क्या दोगे, देखते हैं निरापराध, निरापराध नहीं होता निरपराध होता है। और अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा निहि प्लस अपराध, ना कि निर प्लस अपराध, निहि प्लस अपराध, क्योंकि क्या पढ़ रहे हैं हम विसर्ग संधि। तो ये हमारा स्वर का नियम हुआ। इसी तरह से स्वर के मेल पर स्वर की मात्रा रे में लग जाएगी। तो देखिए यहां पर भी स्वर का मेल है, बही प्लस आगत, ए आ के अलावा लग रहा है नियम, ई का है विसर्ग का रे बन गया, और रे के बाद स्वर है तो वो स्वर की मात्रा इस रे में लग जाएगी, क्या बन गया बहिरागत। इस तरह से तो स्वर का ये नियम हो गया, आपको गलती नहीं करनी है। ये वाला नियम जो ए हमारा जो स्वर है वो इस रे पर चढ़ जाएगा। क्लियर हो गई स्वर की बात। अब आते हैं हम व्यंजन की ओर। तो व्यंजन के मेल पर रे जो हमारा बन रहा है वह रेप बन जाएगा तथा वह रे मिलने वाले व्यंजन पर लग जाएगा। जैसे चतुः प्लस भुज, देखो ए आ के अलावा नियम लग रहा है, लग गया, विसर्ग का रे बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दे रखा है व्यंजन दे रखा है ना व्यंजन, तो क्या बनेगा चतुर्भुज। इस तरह से चतुर्भुज बना, चतुः प्लस भुज। अब आप अगर आपको कोई बोले चतुर्भुज लिखो तो आप 36 बार सोचेंगे कि लिखूं कैसे। तो ये नियम इसी तरह से बना और अब के बाद आप कभी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि चतुः प्लस भुज और रे जो बन रहा है हमारा वो अगले वाले व्यंजन के ऊपर लग रहा है। और ये ऐसा सवाल आशीर्वाद अक्सर पूछा जाता है, क्योंकि रे को भूल जाते हैं कि आगे लगाएं या पीछे लगाएं, तो इस नियम में ही निकल के आएगा वो आशीर्वाद शब्द भी। तो वीडियो को पूरी सुना करो, ध्यान से सुना करो, ऐसे नहीं कि 2-4 उदाहरण नजर किए और छोड़ दिया। पढ़ाने का कोई मतलब नहीं निकला कि आपने उसका रिजल्ट नहीं दिया। और आप पढ़ रहे हैं 10 मिनट आप ढंग से पढ़ लो, 4 मिनट आपने पढ़ा, 6 मिनट छोड़ दिया, क्या पता 6 मिनट में लास्ट में कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आ गई। तो वीडियो को ध्यान से सुना करो और पूरी सुना करो। अब हाँ, ये आ गया आशी प्लस वाद। देखो ये वही चीज आ गई जो अक्सर पूछी जाती है। ए आ के अलावा है, लग रहा है ना, देखो दीर्घ ई है, ए आ को छोड़ दिया, रे बन गया रे। अब ये जो रे बना है हमारा ये अगले वाले व्यंजन पर चढ़ जाएगा, इस तरह से ये चढ़ गया, लग गया ना आशीर्वाद। ऐसे बनता है आशीर्वाद। अगर आशीर्वाद का कोई कहे आपसे कि संधि विच्छेद कीजिए तो क्या बनेगा आशी प्लस वाद, इस तरह से आशीर्वाद बना। दुह प्लस गुण दुर्गुण, रे चढ़ गया ऊपर क्योंकि ये बन गया, ये किसकी वजह से चढ़ा व्यंजन की वजह से, दुह प्लस गुण दुर्गुण, व्यंजन की वजह से नि प्लस जन निर्जन। तो अब आपको जो हमारा रे उड़ता है उसमें गलती नहीं करनी है कि कहाँ पर उड़ाते हैं हम। अगले वाले में बुल तो ऐसे लग रहा है निर्जन, ऐसे लगेगा कि हम ऐसे लिख दें इसको निर्जन, गलत है, निर्जन। इस तरह से रे उड़ाना सीख गए हम।
और कुछ ऐसे ही उदाहरण आपको अगले देखने को मिलेंगे, लेकिन लगेंगे ऐसे कि इसी नियम के हैं, लेकिन वो अपवाद स्वरूप है, कुछ थोड़ी सी भिन्नता है उसमें। देखो गौर से देखना, ऐसे लगेंगे सेम है। पुनः प्लस अवलोकन अपवाद है ये, गौर से देखना। पुनः प्लस अवलोकन, पुनरवलोकन। अब आपने नोट नहीं किया कि अपवाद कैसे बना दिया, रह तो इसमें भी बन रहा है, लेकिन इस वाली लाइन में कहा था कि विसर्ग के पहले वाले वर्ण में ए आ के अलावा, ए आ को छोड़ करके, लेकिन यहाँ तो ए है, अगर यहाँ ए नहीं होता तो ये इसका ही नियम चलता, इसके ही उदाहरण बनते। अब यहाँ ए है, इसका मतलब ये इसका नियम नहीं है, इसका मतलब ये अपवाद है। और अपवाद भी पूछे जाते हैं तो इसमें ये तो नहीं कह सकते हम कि नियम नंबर कौन सा है, क्योंकि नियम तो पूछे नहीं जाते हैं। तो अगर पूछा जाएगा तो क्या होगा, पुनः प्लस अवलोकन का संधि वर्ण बनाइए। क्या बनेगा, पुनरवलोकन। क्या बन जाएगा, पुनरवलोकन। अब देखो रे तो यहाँ पर भी बन गया, पुनः प्लस अवलोकन, रे तो ये भी बन गया और रे का ये जुड़ गया, पुनरवलोकन। और ये सवाल भी अक्सर पूछा जाता है कि शुद्ध क्या है, और ये दे दिया जाता है पुनरावलोकन, पुनरावलोकन। तो आज इसको सीख लो और ध्यान में बिठा लो, कभी मत भूलना, पुनरावलोकन होता है ना कि पुनरावलोकन, ध्यान रखना है। पुनः प्लस अवलोकन की वजह से बना पुनरावलोकन, मत करना आगे से कभी भी पुनरावलोकन, ये बनेगा शुद्ध इस तरह से पुनरावलोकन। पुनः प्लस ईक्षण, पीछे वाले नियम को नहीं आगे वाले को देखना है। ए आ के अलावा, अब यहाँ तो ए है तो इसका मतलब ये अपवाद है। अब रह तो यहाँ पर भी बन गया और ये जुड़ गया इसमें, पुनरीक्षण, इस तरह से पुनरीक्षण बन गया। पुनः प्लस उद्धार, पुनरुद्धार। देखो न तो ये आ गया, लेकिन ये बना था रे और ये जुड़ गई वो की मात्रा, पुनरुद्धार, और ये वो ह्रस्व है तो यहाँ ह्रस्व मात्रा लगाएंगे हम। पुनः प्लस निर्माण, पुनर्निर्माण। देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। पुनः प्लस निर्माण का रे जुड़ गया, क्योंकि यहाँ पर पहले है व्यंजन, और व्यंजन अगर आ रहा है तो उसके रेफ जो बन रहा है वो उसके ऊपर लग जाएगा, तो पुनर ये रे लग गया यहाँ पर, और निर्माण में तो ये पहले से लगा हुआ है, पुनर्निर्माण इस तरह से लिखा जाता है। अंतः प्लस द्वंद्व, अंतर्द्वंद्व, रे तो यहाँ पर है, ये लग गया, विसर्ग का रे बन गया, और व्यंजन की वजह से ये यहाँ जुड़ गया, अंतर्द्वंद्व। अंतः प्लस देशीय, अंतर्देशीय, पूछे जाते हैं ये वाले उदाहरण। अंतर्देशीय का क्या बनेगा, अंतः प्लस देशीय, अंतर प्लस देशीय भी लिखा होता है, और अंतः प्लस देशीय भी लिखा होता है, तो शुद्ध क्या है, अंतः प्लस देशीय। रे बन गया और ये है व्यंजन, ये उड़ गया इसके ऊपर, और अंतर्देशीय बन गया। अंतः प्लस यामी, तो ये है व्यंजन और ये जुड़ गया ऊपर, अंतर्यामी। अंतः प्लस राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, क्योंकि ये जो है रे व्यंजन है और ये जुड़ गया अंतरराष्ट्रीय। अब यही अंतरराष्ट्रीय आपसे अंतः प्लस राष्ट्रीय अगर संस्कृत में दिया होता तो वहां थोड़ा सा अलग नियम लगता, और वो हम संस्कृत में पढ़ेंगे। हिंदी में अंतरराष्ट्रीय इस तरह से लिखा जाता है और संस्कृत में इस तरह से लिखा जाता है, अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय लिखा जाता है संस्कृत में, और हिंदी में अंतरराष्ट्रीय लिखा जाता है। वो नियम अलग हैं, वहाँ आप जब संस्कृत की संधियां पढ़ेंगे तब करेंगे। वैसे संधियां लगभग सेम सी हैं दोनों की, कुछ नियम थोड़े अलग हैं जो हम कर लेंगे। और अब हम कल अगला टॉपिक देखेंगे अपना, ये विसर्ग संधि आपकी अच्छे से हो गई है, तो मैं कोशिश करूंगी आपके लिए अच्छे से उदाहरण लेके आने की। कल आपका छोटा सा टेस्ट लेके देखेंगे कि आपने कितना किया और आपका रिजल्ट क्या रहा। 10-20 सवाल बनाने की कोशिश करेंगे आपके लिए, और अच्छा सा रिजल्ट देना। जो आपने पढ़ा है ईमानदारी से पेपर करना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। और अब आपको और भी
आपके फ्रेंड सर्कल में हैं तैयारी वाले, आप वहाँ भी शेयर करके उनको भी पढ़ने का मौका दें। धन्यवाद।